कर दो। सबसे ज्यादा बाईपास पे कब्जा करने का काम एमएलए साहब ने किया। कोई प्रशासन वहां पे नहीं जाता। नगर परिषद के पैसे से वहां पे बाईपास पे फुल नाला बनता है, टाइलें लगती है। सारे सबूतों के साथ में हम सब दस्तावेज के साथ में आपसे निवेदन करना चाहते हैं साहब कि इनको अगर आपको कहना है कि भाई तोड़ दो, हम तोड़वाएंगे, लेकिन ऐसा मत करो कि आदमी खड़ा है उसको तोड़ रहे हो। अरे आदमी ऊपर चल रहा है, खोल रहा है उसको, उसके बाद भी नहीं सुनती। सबसे बड़ी ताज्जुब तो वो बात है, मामले की बात नहीं है यार। एमएलए साहब बात कर रहे हैं, आप तुम्हें आरोप कर रहे हो, तुम्हें कर लेते। एमएलए साहब बात कर रहे हैं। बीच में कभी भी हमने कोई भी बात छोड़ा तो आप सही काम कानून के मामले में इन्होंने कुछ अच्छे काम किया, हमने धन्यवाद दिया। कल परसों हमारे एक खानदान ने उनको किया, हमने धन्यवाद। आप भी अच्छा काम करते हो, आपको भी देते। आप और हम कोई दूर नहीं है, केवल लोकतांत्रिक तरीके से हमारी बात को कहते हैं। इनको अगर हटाना है तो हटा दें, इनकी कोई सीमा बनानी है। आज एक दूसरे को नंगा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना, चेयरमैन की एस्टेसी कर दो, उसकी राजनीति में एस्टेसी कर दो, इनमें डर पैदा कर दो। एसडीएम साहब, मेरे होते हुए आपको बुलडोजर चलाना है, आपको मारना है, आपको काटना है, जो कुछ करिए, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा। ये सब लोग बहुत मुश्किल से दुकानें चला रहे हैं। ऐसी स्थिति में आखिर तो कोई कारण बताओ ना आप हमको। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अभी तक नगर नियोजन का वो देखा प्लान, मास्टर प्लान है ना? मास्टर प्लान में तीन नाप कर सकते, ट्रेड यूनियन से लेकर के और आपका तहसील तक की तो कम कर दी, यहाँ की ज्यादा कर दी, उसकी और वो कर दी। ये ऐसे थोड़ी होता है सर। जब एक नाम है उसमें 22 तारीख को ऑब्जेक्शन आ जाए, उसके बाद होगा। उसके पहले क्यों तोड़ रहे हो? उसके पहले अगर हमको ये क्यों चिन्ह लगा रहे, क्यों जनता में भय पैदा कर रहे? अगर वो टूटेगी तो सर कोई विचार ही नहीं था, तो तीन साइड को तो मैं आप कहो जब बंटवारा, बस हम तो सिर्फ 3 सेट का। लेकिन साहब, लेकिन ये मैं आपको रिक्वेस्ट करूं, लोग 3 पे खड़े हुए कह रहे हैं कि हम खोल दें, और उसके बाद तो इतना भय, ऐसा आतंक ये बात है। ये जो मतलब जो है कि वो खोलने का जो है वो बात, ये हमारा इतना ही था कि जो फुटपाथ है वो खाली हो जाए, बस इतना ही था। और कोई अंदर कोई तोड़ने का कोई रोड नहीं छोड़ा। 3 फीट का पूरे राजस्थान में नहीं, इंडिया में कहीं भी चल जाओ, 3 फुट का व्यापारी दुकान के आगे छाया लगा। 3 फीट से ज्यादा लगाता है तो उसको हटा दो, कौन बोलेगा? जो बीच में देखे आप, जो अपना जो चौराहा है, चौराहे पर वो जो कॉर्नर पे दुकान है उसको देखे आगे तक उसको स्वीकार करता हूँ। 40 फीट तक उसने मैं आपको इतना बड़ा कर रखा था। तो अब उसको हटाए तो सब दूसरा मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन आप एक बार मीटिंग बुला लेते, आप हमको याद कर लेते, हम व्यापारियों से करते। बिल्कुल सही बात है। नगर परिषद में जैसे मैंने चेयरमैन साहब से भी बात की थी कि बोले कि जो मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए किसी का, पक्का करते नहीं, पक्का किसी का भी नहीं। और फिर कल से वो जो है वो भी करेंगे। कल से पहले भी 2-4 बार मुनादी कराई थी, यार इनको हटा लिया जाए। एक बार तो ये वाला ये है, हो सकता है इन्होंने मतलब ये सीरियसली ऐसे सोचे होंगे कि आज करवा दिया, कर लिया है साहब को। और आपको वो आयुक्त बीच में लाता है, एक बार खड़ा तो करते साहब हमारे सामने उसको। इतना भ्रष्ट अधिकारी मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा, इतना भ्रष्ट अधिकारी जो इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। ये सिर्फ इसी का ही करके जो बीच में रोड पे पूरे रोड इसी के अंदर ही नाले पे पूरे है। जो साइड है, साइड जो बस सेंटर है, इसको हटा, इसको पीछे लगा के पूरा जो है वो बिल्कुल जैसे ये ट्रैफिक जाम नहीं, इसका ट्रक यूनियन का और ये अपने ईदगाह मोड़ का और ये कोर्ट का ये हुआ है। ये 4 का अपने पर्सनली की भी शहर में ट्रैफिक जाम ना हो। ये आइडिया बहुत अच्छा है। अब ये हो सकता है कि व्यापारियों को बुला के बात करता हूँ, सबके संगठन बने हुए हैं, सब व्यापार मंडल के अध्यक्ष बने हुए हैं, एक बार बात कर लेते, मना नहीं करते। हमने पहले 3 बार शुरुआत की, कोई ने मना नहीं किया, कोई मना नहीं करता। लास्ट में हमने सब 3 फीट की करके 3 फीट उस समय हमने 3 फीट की कराई। ये था कि जैसे भी आप अपन बात कर रहे हो, लेकिन जो है ना अपना क्या है कि फुटपाथ जो है उससे आगे तक आ गया। फुटपाथ पे लोगों ने सेट कर लिया, जो भोजनालय वाले ने कहाँ पट्टी लगा रखी, फुटपाथ के जस्ट आगे। अब हमारा क्या कि इसको फिर कैसे
ये था थोड़ा सा। और आप सही कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आप वो बताएं। फुटपाथ से बाहर निकल गए उसको फुटपाथ का था अपना, फुटपाथ के पीछे किसी के नहीं गए। फुटपाथ पीछे हमारे साथ आपको मतलब मेरे हिसाब से सूचना हो गई थी। फुटपाथ के पीछे साहब 3 फुट पीछे फुटपाथ से 3 फुट पीछे फुटपाथ से 4 फुट की टीम थी केवल। टीम लगी हुई है, उससे ऑब्जेक्शन नहीं है। उसके लिए तो ये फिर वापस कोई चक्कर रहेगा, फिर उसको अपने ये रखेंगे सामान हटा दो, वही रहेगा फिर तो सर वापस जो कपड़े वाला उसके लगा रोलिंग वाला वो लगा लिया, ये हो जाए नहीं तो वो साहब आधी दुकान तोड़ रखी है साहब। एसडीएम साहब, सारे व्यापारी सबको चाहे कल सुबह बुलाना, एक बार सबके साथ बैठो, सबकी सहमति से प्रेम से करा दो सर, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ऐसे सर भाई हम माधोपुर रोड पे सर पूरे दिन जाम रहता है। आप लोग भी जाते हो माधोपुर से, देखे कल वहाँ का देखे, कल वहाँ का था माधोपुर रोड के ऊपर। माधोपुर रोड पे तो अपना हाईकोर्ट की कंप्लाइंस नहीं करा पाए सर कुछ कहिए बिल्कुल वो सब कोर्ट में चल रहा है, तो सब सामने अपने वो अब उसको कोर्ट के उसी डायरेक्शन के हिसाब से आगे जो मिर्जापुर जो है आगे बढ़ा रहा थोड़ा सा करने में ठीक रहे। ठीक आप सही कह रहे हैं, अपन बैठ के डिसाइड कर लेते हैं पूरे शहर के लिए। उसने एंगल वैसे ही खींच दी साहब, 2-3 फुट फुटपाथ में अंदर थे सब लोग। जो भी आपको अनुमति 4 फुट की अनुमति दे रही थी। एमएलए साहब एक बात में इनको एडवांस में बोलना तो चाहिए कि टीम हटानी तो हटा दे, टीम हट जाए 3 दिन देखो मेरी बात सुनो, मैंने खूब कह दिया प्रशासन की गलती, सुनो प्रशासन की गलती है, ईओ की गलती है। अगर जनता को इस्तार दे करके सूचना दे करके सबकी मीटिंग बुला के हटाते कोई दिक्कत नहीं थी, हम सहमत है, आज भी हम सहमत है, लेकिन हम कार्रवाई का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये दादागिरी नहीं चल सकती। अजी साहब की उनके हिसाब से तो दुकानें गिर जाती हैं। ये इन्होंने काम किया है ना, दुकानें गिराने का काम किया, आदमी मारने का काम किया। टीम के ऊपर आदमी बैठा हुआ है। आज ये मेरे बात नहीं इसके लिए इसको चाहिए अपन को दुकानें में दम खाए सारे बच्चे 25 साल की, हम कहते नहीं है ये तो नहीं है कि जेसीबी का वजन झेलेगी क्या ये? टीनें जो लगे दुकानों में सेट है सारी, इन्होंने खींची है यूँ तो पूरी दीवार बाहर आ जाएगी। देखो तो सर आप एक बार साहब पोजीशन तो देखो, एटीएम साहब देखो तो आदमी मारने की नौबत कर दी आपने। वो तो खुंदर से निकाली एकदम। इसमें तो सारे ऐसा कुछ नहीं है, सारे भाइयों मैंने जो बात कही सब सुन लिया आपने, खुल के कह दी, किसके कहने से किसने की, उसने जो किया वो भी कह दिया। अब इसके निर्णय करने के लिए अपन को क्या करना है ये बता दो। मंजूरी दे दे, जैसे प्रशासन कर रहा है ना बुलबुल, अपनी बात कर ले, आप क्या करना है जो आपको बरसात का टाइम आ रहा है, बरसात आती है उसमें तो चद्दर हमारे को हिट हो रही है। नहीं 5 फुट की टीम चाहिए, नाला चाहिए, नाले को सर हमको टीम चाहिए दुकानों के आगे और नाले की बात है। सुना एक मिनट मेरे साथ फुटपाथ में आदमी चले नहीं है। इनसे कहना नाले की सफाई तो करवा देगा, ये 4 साल का नाला तो बंद पड़ा है भाई, नाला भी तो चलेंगे नाले का काम है, जो काम तो नहीं कर रहा है, काम करो। बरसात आई है, बरसात पानी
निर्माण कर रखे 5 की टीम पहले भी दी थी इन्होंने, और नाले पे 2 फीट जगह दी थी। नाला है वो फुटपाथ नहीं है, नाले का फुटपाथ बना दिया। एक बार सफाई नहीं है इनकी, पानी निकलता नहीं है बिल्कुल भी, मतलब जो काम करने का वो काम तो मतलब ही नहीं है। थोड़ी से 4 बूंद उठा दो, घुट्टे घुट्टे पानी हो जाता है। हर का बिल उठा है नगर पालिका में, कभी व्यापारी बंधुओं, आपके साथ जो आज अत्याचार हुआ है इस शहर के अंदर, इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे गंगापुर शहर के अंदर प्रशासन जैसी कोई चीज नहीं है। नगर परिषद का भी दायित्व बनता है किसी को तोड़ने फोड़ने से पहले सूचना दी जाए, और जिस तरह से तोड़े गए हैं इसमें धन की हानि भी हो सकती है और हुई है। और अगर नगर परिषद को ज्यादा ही व्यापारियों से नगर परिषद को ज्यादा व्यापारियों से अगर विरोध है तो अब बोल रहे तो सबसे पहले ये जो फुटपाथ बनी हुई है तो नाले की सफाई नहीं हुई है, इसको नीचा किया जाए। सबसे पहले इसको नीचा कर देंगे आप तो ऑटोमेटिक जगह हो जाएगी। सफाई नहीं हो रही है, ये सफाई नहीं हो रही है, 3-3, 4-4 साल से क्यों नहीं हो रही है? इसके वजह से सफाई नहीं होती है। इसको नीचा किया जाए, और इतना नीचे किया जाए तो व्यापारी अपनी मोटरसाइकिल पर खड़ा कर सके। और ये जो आज जो दिख रहा है गंगापुर में, व्यापारियों के साथ अनुशासनहीनता हुई है, व्यापारियों के साथ दादागिरी की है प्रशासन ने। इनको मुआवजा दिया जाए, और जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा हमारे प्राण निकल जाएंगे। हम यही बैठे हैं और जेल जाने को तैयार हूँ, जहाँ जाने तैयार हूँ। इनके संग न्याय होगा जब जाकर दूंगा। शांत रहो भैया, तुम्हारा गंगापुर शरीफ पूर्व विधायक मान सिंह गुजर के साथ में एजम साहब और मुफ्ती साहब वार्ता कर रहे हैं, जो अतिक्रमण तोड़ने का मामला था। वहाँ तक राख रहे हैं ऊपर फुटपाथ पे, तो थोड़ा लोग आगे तक जाएंगे। और टू रेस्टोरेंट गंगापुर अभी कोई लंदन बना नहीं है। 4-3-5 साल तक हमने सबको लगवा दिया। अगर उससे ज्यादा है तो ये सब हटा लेंगे। बाकी छाया के बिना आदमी दुकान में बैठ के आप बैठ के देखो, सब बैठ के सुनो। अरे आप लोग मत बोलो यार, बोल रहे हैं बोलने दो, कि पर आप लोग बोल लो, इनको बोलने दो, पहले सुनाने दो। हमारे देश में दुकानें बंद की परंपरा नहीं है, दुकान खुली रहती है, उसमें ग्राहक निश्चित रूप से आप भी जानते हो। अपने परंपरा ऐसी नहीं है कि दुकान बंद में ग्राहक आता है, अपने खुली में दुकान में ग्राहक आता है। खुली दुकान को छाया चाहिए, ये परंपरा। अगर धीरे धीरे अगर हम इसको डेवलप कर देंगे तो बात हो जाएगी। देखें 4 फीट की कैंची लगा के दुकानदार उसमें वो कर ले, उसमें कहीं ना तो हमारा कोई ट्रैफिक रुकता है ना फुटपाथ रुकता है। फुटपाथ पे से सामान सब हटाने को तैयार है, केवल उस पर ये अपने ठीक है। लेकिन जो आज ये गलती की है उसका रिग्रेट क्या है, ये ऐसी गलती क्यों हुई, ये हम कहना चाहते हैं। आज जो गलती और सुनो मेरी बात, आप सुन लो, डिप्टी साहब सुन लें, एडीएम सुन लें। एमएलए साहब अगर ये चाहते हैं कि मैं एक दूसरे पे पैर रख के एक दूसरे को करके इस प्रकार की राजनीति करूंगा, मैं बहुत रिस्पेक्ट तरीके से कहना चाहता हूँ, ये नहीं होगा। व्यापारियों को तंग करना बंद करें। कभी भी कोई बात है तो उसको व्यापारियों को बुलाए, मीटिंग करें, सूचना देवे, हम उसके बीच में बैठेंगे, सब भाई आपस में बात करेंगे, समझाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। और ईओ के मामले में तो मैं आज फिर आपसे कह रहा हूँ, 20 करोड़ रुपए की जमीन के कल कागज आपको दूंगा, जिसको सरकारी जमीन पे कब्जा हो रहा है और आंख मीच करके खुलेआम प्रशासन देख रहा है। कल मैं आपको दूंगा।
कलेक्टर को भी दूंगा, जितना प्रशासन है सबको दूंगा। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि ये जिस प्रकार की कर रहा। दूसरा मैंने आपसे कहा कि जब मास्टर प्लान बन रहा है, मास्टर प्लान की 22 तारीख आखिरी डेट है, उससे पहले ये सारा करने की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है? हमारे ऑब्जेक्शन तो सुन लो। आपने 3 जो नाप करी है वो कैसे कर दी, उसको जनता को समझा तो दो। नगर नियोजन के अंदर आप पूरी डेवलपमेंट की प्लानिंग को एक कोने के अंदर ले गए। आप सारा गंगापुर को 4 भाग में बांट करके गंगापुर के प्लान को खत्म करना चाहते हो। एसडीएम साहब, हम पढ़े लिखे तो है ही नहीं उसमें, अपने यहाँ से कुछ हुआ ही इसलिए कुछ भी नहीं है ना। और सर वो फाइनल भी नहीं हुआ, तो वो तो आपको ऑब्जेक्शन लग गए सर, वो तो हुआ नहीं है सर। अब बताओ इसमें क्या करना है। 2 महीने तक इस बाजार के अंदर रोड खुदा पड़ा रहा, 2 महीने तक। बताओ, बाजार के अंदर जो आदमी रोज आना जाना व्यापारियों को 2 महीने तक, ऐसे होता है कभी? आज तक नहीं हुआ और ना कभी जीवन में होगा। लेकिन ये व्यापारियों के पीछे इस तरह से जो व्यवहार है व्यापारियों से जो हो रही है, ये गलत हो रहा है गंगापुर में। और आदमी सुनो, आज ठीक है, कोई भी आज मेरा राजा के आपका राजा कितने रहेगा? साल 2 साल रहेगा। तो ये गलत तरीका, 2 महीने तक बाजार खुदा पड़ा है, किसी को परवाह नहीं है। बताओ, किसी को चिंता ही नहीं है। ये गलत तरीके तो आप आपके सामने दिख रहे हो आप। अभी तो ये जैसे ये नाले के ऊपर पटाव है, इसको हटवाओ बिल्कुल। जो यहाँ लगे हुए ना फुआरे से इधर, ऐसा होना चाहिए पटाव, जिससे नाली साफ भी हो जाए और व्यापारी अपनी मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी भी कर ले। आप रास्ता जाम हो जाता है, इसको तोड़ा जाए। इसको नाली से 6 इंच ऊपर, रोड से ऊपर रहना चाहिए केवल। ये व्यापारी अपनी गाड़ी खड़ी कर लेगा, व्यापारी जो भी है अपने आप सफाई होगी। अब 3 साल से क्या समस्या आ रही थी? इतना थोड़ा रोड है ये, इसमें क्या समस्या बताओ आप? मैं एक अर्ज कर दूं, अब मैं आपसे अर्ज कर दूं, सुनो, अब सुनो मेरी बात। ये नगर परिषद जैसी भ्रष्ट जगह, सुनो मेरी, से गंगापुर में नगर परिषद जैसी भ्रष्ट जगह है ही नहीं है। सुनो, ये टेंडर भर रखा है 3 महीने से। ये सुनो भ्रष्ट, मैं बताऊँ कैसे भ्रष्ट है। ये पोल का डिवाइडर पोल दिख रहा है लाइट के सरकारी, इनका टेंडर मैंने मार्च से भर रखा है। बोलो, 4 लाख रुपए का मैंने वो जमा करा रखा है और आज तक टेंडर नहीं हुआ। कल जाकर के वो पे हुई है, और जिसमें भी बगैर तो टेंडर के लोगों के पैसे लेकर के वो लग रहे हैं, इसमें होर्डिंग लग रहे हैं। बोलो आप, यहाँ से मत क्यों लग रहे हैं? ये भ्रष्टाचार, नगर परिषद जैसी भ्रष्टाचार जगह तो है ही नहीं है। और ईओ तो केवल ईओ तो यहाँ के प्रशासन का यशमैन है, रामकेश का यशमैन है, वो ईओ नहीं है, वो तो केवल यशमैन है। जैसे क्या चल रहा है उसको मतलब ही नहीं है, वो तो यहाँ का एमएलए कर रहा है जैसे चल रहा है। आपके भी ऐसा तो नहीं है कि भाई आप ही कोई मना तो ये है कि ये जो इस तरह का है, इसको ये हट जाता तो अच्छा था। एक बार आप देख लो, और उसके बाद ये जो फुटपाथ से लोग आगे बढ़े हुए थे, फुटपाथ खाली रहे, और ये शहर के लिए ठीक है। तो आगे बढ़ते थोड़ा शांत रहो यार, बोलने दो, शांति रखो ना। हाँ, बात करने दो ना। जयपुर से हमारे पूरे व्यापारी यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरे हमारे व्यापारी, आप मीटिंग बुला लो, बैठ करके निर्णय कर लो। अभी तो एक बार देखो, एक बार इसका कर लो, एक बार इसका कर लो, एक बार बैठ के बात कर लो। बिना बैठ के इस तरह तोड़ोगे ना। अब आप देखो सर, महेश टाकीज में बगैर बाकी बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है वहाँ, और साधारण आदमी, मेरी साधारण आदमी बनाता है मकान, तो वो नगर परिषद की वो जाती है 4 तो पुलिस वाले खुल्ला हुए और लाख रुपया भागो नहीं रहता है। मैं शिकायत क्या सामने दिख रही है, नगर परिषद के सामने महेश टाकीज में लंबा चौड़ा वो बन रहा है, कोई नहीं रोक रहा है। जो कि दुनिया जो करिए मामू, हम किसको साझ हो, अब कैसे रोका बाबू? आम आदमी जो मकान बनाता है तो उससे पहुंच जाते हैं, लेकर पहुंच जाते हैं, बंद कर रुपया दे सब काम है। एमएलए साहब आप भी बताएं, वो मैं कल वो पेश कर रहा हूँ, पेश करेंगे या उसको पहले। देखो साहब, एक बताऊँ आपको, मैं कर दूँ एसडीएम साहब अगर कर दूँ, गंगापुर के अंदर ही खड़े हैं ना, इनकी जनसंख्या 25% जनसंख्या है। सुनो, इनकी मोटरसाइकिल चोरी जाए ना, जब भी खाए में नहीं जा रहे बेचारे, तो इसलिए सब उनकी कौन शिकायत करे? कोई कर ही नहीं रहे, हम क्यों नहीं कर रहे? कोई नहीं जाए, सही बात। हमारी बस की नहीं है, हम व्यापारी हैं। जाको लट्ठ चले हम पे चले, जाको जूता चले हम पे चले, जाकी गाड़ी चले हम पे चले,
हम पी रहे हैं गंगापुर में, और जिस दिन हम उगलना चालू कर देंगे ना तो अलग ही बात होगी। हम केवल व्यापारी जो पी रहे सब जहर को गंगापुर में, और 2.5 साल लगे पीते पीते, अब नहीं पी रहे जहर को। आज से बोलो, आप कैसे नहीं पी रहे जहर को? ये परेशान है बेचारे, अगर ये व्यापारी नहीं यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं है। कई साल से 15 महीने से कोरोना में सब दोस्तों, गंगापुर शरीफ में जो 3 सड़कों को तोड़ा गया था उसके विरोध में व्यापारियों ने जाम लगाया हुआ है पुरानी सड़क के पास। ये 3-3, 4-4 बेड लगेंगी चद्दर, ये चद्दर लगेंगी, ये रुक नहीं रही। 5 पे चद्दर लगेगी, 3 दिन पे। अरे शांति, अरे इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता को विश्वास समझाने का तरीका होता है। सारा काम जनता के डेवलपमेंट का। ऐसी कौन सी आफत आ गई, ऐसा कौन सा इतना सुंदर मेला आपने गंगापुर में कर दिया? सुनो यार, आपके बारे में, आपके काम अरे यार कुछ पहले सुन लो, हाथ जोड़े शांति रखो। जितना भ्रष्टाचार का जितने आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, शायद जिंदगी में किसी को ऊपर नहीं लगे। 20 करोड़ रुपए की जमीन पे आप खुलेआम कब्जा करवा रहे हो। सरकारी जमीन है जिसका पट्टा नहीं है, तहसीलदार के पट्टे पे काम नहीं हो रहा, बिना पट्टे की जमीन पे काम हो रहा है। आपके काबू में जूनी रहेंगे, हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, आपको रिपोर्ट नहीं करना। और व्यापारियों के यहाँ आप आकर के इस प्रकार से जो काम कर रहे हो ये सब, मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये भले अधिकारी सब जो है ना, ये सबको एक हाथ से ऐसा मत करो। व्यापारियों को पहले भी हमने 4 फीट की छूट दी थी, और 4 फीट में कोई आफत नहीं आ जाती। अगर हमको उसमें कैंची लगा करके कोई अटकी नहीं है, ट्रैफिक के नहीं अटकी है, कहीं कोई जगह कमजोर होगी तो उसमें 19-20 भी कर देंगे, लेकिन बैठ कर निर्णय होता है। आपने जो आदमी खोल रहा उसकी भी तोड़ दी। आप ये मेरी बात सुनो, शांत रहो रे। रास्तों में चिन्ह लगा रहे, कैसे लगा? सर और फिर वो रोक दिया कि भाई अभी रुके मास्टर प्लान का पता भी नहीं। PWD का डी नोटिफाइड हो गया, उसका अधिकार खत्म हो गया गंगापुर के अंदर। आप ईओ बैठे हो, काहे के लिए बैठे हो? आपको मालूम नहीं है कि जब बाईपास बन गया तो ये ऑटोमेटिक डी नोटिफाइड हो गया, स्टैंडिंग आदेश है। PWD का गंगापुर शहर के अंदर लेना देना क्या है? तो फिर आप क्यों नहीं बोले? आप ईओ हो ना, आपको मालूम होना चाहिए कि जिस शहर का बाईपास जब बन गया तो ये ऑटोमेटिक डिनोटिफाइड हो गया, ऑटोमेटिक स्टैंडिंग आदेश है, इस पे PWD का आदेश चलता ही नहीं। इन्होंने मना किया, इन्होंने मना किया। मेरा निवेदन और छोड़ो, आप कह रहे सबसे पहले चद्दरों का इनका क्या करना है बताओ। बात चद्दरों की आ रही है, जैसे आप नोटिस देते हैं या तो उतार लेते हैं। आपने चलती दुकान में तोड़े, कुछ नहीं सकता क्या वो तो? चद्दर उतार ले यार, राजू तू बोला, हमें बोलेंगे तू नेता मतलब आवाज बोलो मेरे बीच में। सुनो मेरी बात यो साहब, जिस तरह से आज हुआ है वो दुर्घटना का कारण था। आज तो ये तो ठाकुर जी की कृपा जो चुनी है। आप सुनो मेरी बात, आज व्यापारी कहीं भी चले जाओ, आप कहीं भी चले, आप चाहो कि जयपुर की तरह ही बन जाए फुटपाथ। तो सुनो मेरी बात, ये नाली की सफाई नहीं है, जब से बनाया ना ये फुटपाथ, ये ऊंचा नाली की सफाई नहीं है, बोलो आप क्यों नहीं हुई? या तोड़े कौन पहले भी रखे थे क्या उसके ऊपर जो सफाई होता है? तो पहले तो इसको नीचे करवाओ आप, रोड से 6 इंच ऊपर लो, ठीक है नहीं है? और इनकी 4-4 फीट चद्दर रहेगी, ऐसी रहेगी यो साहब है तो। और नगर पालिका नगर परिषद आ जाए और ऊपर से ब्लाक से मुख्यमंत्री आ जाए तो 4-4 फीट रहेगी चद्दर। तो कल क्या करेंगे? खा जाएंगे ये।
बढ़िया भी पैसे दे दो। एक घंटे में कोई बैठ सकता है क्या उस धूप में? वो डर जाए यार भाई साहब बोलते हैं। भाई देखो हाँ 4 फीट का पहले भी नहीं, पहले भी हमने लगवाई। आप चाहो तो हमने आप चाहो तो अलग से मीटिंग बुलाओ, 10 सुबह मीटिंग बुला लो, यहीं पास में विजय पैलेस में बुला लो, आप सारे व्यापारी आ जाएंगे। सुबह 10 बजे की मीटिंग बुला लो, चेयरमैन साहब भी रात को आ जाएंगे और पूरे इस शहर के इसके ऊपर प्लान के ऊपर चर्चा करके व्यापारियों की सहमति से कर दो। और आज के बाद में कभी भी मेहरबानी करके दोबारा गलती मत करना। कैसे करना, ये मैं आपसे कहता हूं। आप भले आदमी एक्चुअल में भले हो, मैं जानता हूँ भले हो, लेकिन ऐसे मत करो। सुनो मेरा आपसे है, आपकी नौकरी सरकारी, मेरी अर्ज सुनो, अपना सरकारी नौकरी है। सुनो मेरी आज, आप ज्यादा अगर मान लो मानोगे कोई की बात को तो खतरे में नौकरी आप, तो मैं आपने तो कोई न्याय नहीं करेगा। कोई एमएलए एमपी ने न्याय नहीं करे आज तक, ना करे कोई, तो मेरा नहीं बदलेगा, कोई न्याय नहीं करे। क्यों भैया? हाँ सुबह 10 बजे यहाँ ये मीटिंग बुला लेंगे। अरे मेरी सुनो भाई साहब, मेरी सुनो भाई साहब, सुनो मेरी बीच में सुनो आप। कोई मीटिंग नहीं बुला रहे हम, कोई मीटिंग नहीं बुला रहे। सुनो आप जो साहब और साहब सब खड़े, सुन लो आप। ये 4-4 फीट लगाएंगे, जगह नहीं लगा रहे हैं कोई भी। 4 फीट तो होगी, सुन लो आप, 4 फीट लगाएंगे, 4 फीट से आगे नहीं निकलेंगे। यानी अब जो हो गया हम तो बढ़िया है, सब झेल लेते हैं या झेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बुलाना। अरे इनको कहीं इकट्ठी करो साहब, धंधे का करो, 4 फीट रहेगी तो भाई जाइए। ये मीटिंग रही यहाँ में, ये चेयरमैन क्या करेगा? चेयरमैन को कटो तो कर देता, आप क्यों नहीं करो? हमारे चेयरमैन ने आकर गए यहाँ गोपाल जी बैठो। देखो मेरी बात सुनिए, अगर इस 3 शेड के अलावा तो अगर आपका और कोई प्लान हो, यहाँ कोई करना चाहते हो, जब तक मीटिंग भैया एक मिनट सुनो, और अगर इसका नहीं है तो ये 4 फीट का कर दो। नहीं सर, और भी अच्छे से और भी चीजें हैं जिनको डिस्कस करना चाहते हो। बिल्कुल, इसलिए कभी दिक्कत नहीं। मास्टर प्लान 18 मीटर के राजू डर जाए यार, हम डर क्यों यार? बात करें भाई साहब, तसल्ली से पकड़ यार, बात करने अच्छा भैया आप सुने, अच्छा रहेगा। देखो बात सुनो, हाँ, शहर के लिए बात हो जाए क्लियर, आपके भी बात। भैया एक बार सुनो। आज जो ईओ साहब ने किसी के भी आदेश से किया, गलत किया, और जो हमको कहना था, आज हम जो भाषा में कहना था हम कह चुके। कभी इतना हम बोलते नहीं है, लेकिन आज हमको मजबूरी में बोलना पड़ा। 4 फीट के मामले में कहीं कोई हिब्बत नहीं है, ठीक है, लेकिन चूंकि अगर एसडीएम साहब कह रहे हैं कुछ और इशू है, अगर मान लो आपको लगता है कि साहब जिसका जो जाने, तब तो खत्म कर दो। और सारे व्यापारी सोचते हैं कि मेरे साथ होगा और किसी एक के साथ होगा, तो वो गलत है। तो फिर सबकी बात को, फिर सबके, कल को मान लो आपने तो कर लिया और इस पड़ोसी का कोई गलत काम हो गया, तो फिर एक बार सबकी बात को सामने रख दे कि वहाँ से लेकर के वहाँ तक आप क्या करना चाहते हो। 3 के मामले में तो कोई इब्बत नहीं है, इनकी बात को एक बार सुन लेंगे। सुबह हमारी बात बता देंगे भाई, ये चीजें हैं। थोड़ा जल्दी कर लो ना आप साहब। दुकान जो है अपन 10 बजे खोलते, 9 बजे कर लो सुबह। क्यों साहब? साहब 10 बजे कर लो, 10 बजे कर लो, चलो 10 बजे कर लो। 10 बजे आप बुलाओगे, आप 3 के मामले में कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन मान लो कोई इनके मन में और है, मान लो आपकी दुकान आ रही है, कोई इनके वहाँ होगी, तो कम से कम इनकी बात का पता लग जाए। सही बात। ठीक है साहब, ठीक। अब इन चद्दरों को लगवा सुनो सही बता यार, कल तक रखिए। हाँ भाई सुनो व्यापारियों, सुनो भाई साहब, कल सुबह 10 बजे विजय पैलेस में सब दुकानदार आ जाओ, अपनी अपनी बात रखो, एसडीएम साहब भी रखेंगे, बात खत्म। कल सुबह 10 बजे आ जाओ, आप जाओ और एक ही प्रबंध हो जाए, उसके बाद दुकान खोलो। सुनो क्या कहना चाह रहे हैं? अरे क्या कहना चाह रहे हैं? अरे सुनो अरे ये धक्का दे रहे था। सुनो भैया, सुनो गलत है। सुनो भैया, जो आज की कार्रवाई के बारे में अपन ने कह दिया गलत हुआ है, नहीं सही। और 3 के मामले में अपन ने कह दिया कि 4 फीट हमारी रहेगी। इनके प्लान में कोई और चीजें हैं, कल को हमारा कोई व्यापारी भाई उसमें आंच में आ रहा हो, उसको भी अपन सुन लेंगे। और एक बार जो है 10 बजे बैठ 10 बजे, ठीक सर।
जाम को खोलने की तैयारी चल रही है दोस्तों। चलो फिल्म खत्म हो गई। हटा हटा सब जाम को खोल दिया गया है और एसडीएम साहब की वार्ता के बाद में जो तीनों को तोड़ दिया था। और फिलहाल शाम को खोल दिया। कल 10 बजे विजय प्रेस पर मीटिंग रखी गई है। सीन तोड़ने के बाद में व्यापारियों ने जाम लगा दिया था। बाद में पूर्व विधायक मान सिंह गुजर भी मौके पर पहुँचे। खोल दिया गया है और कल 10 बजे सुबह मीटिंग बुलाई गई है बीजेपी जो आज ये तीनों को तोड़ दिया गया था। इसके विरोध में जाम लगा था। फिलहाल जाम खोल दिया गया।